हिमाचल के स्पीति वैली क्षेत्र के पहाड़ों में एक रहस्य छुपा है जिसने सबको उलझा रखा है। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और लोकल लोग सब हैरान हैं। ये है गुए की मिस्टीरियस मम्मी, जो ड्राई और ठंडे रेगिस्तान के मौसम की वजह से एकदम सही सलामत है। ये इंडिया की कुछ नेचुरल मम्मियों में से एक है जिसमें भक्ति, बलिदान और समय बीतने की अनकही कहानी छुपी हुई है। स्पीति की मम्मी की कहानी 1975 में शुरू हुई, जब भूकंप आया और एक स्तूप थोड़ा टूट गया। उसमें एक छुपा हुआ कमरा दिखा। अंदर गांव वालों को एक बैठी हुई आकृति मिली, पुराने कपड़े में लिपटी, एकदम सही सलामत, मानो वो हमेशा के लिए ध्यान लगा रही हो। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये मम्मी एक बौद्ध भिक्षु की है, जिसका बाद में कनेक्शन रेवरेंड लामा संघ तेंजिन से जोड़ा गया। रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस इस बात से हैरान थे कि ये कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित थी। इजिप्ट की मम्मियों की तरह, जिन्हें एम्बाउंड करके लपेटा जाता था, स्पीति की मम्मी नेचुरली मम्मीफाइड थी। सूखे मौसम, ठंडे तापमान और सेल्फ मम्मीफिकेशन की वजह से। ये एक पुराना बौद्ध तरीका है जिसे सोकु शिनबुत्सु कहते हैं। माना जाता है कि लामा संघ तेंजिन लगभग 500 साल पहले गुए गांव में रहते थे, जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर के पास एक छोटी सी बस्ती है। लोकल कहानियों के अनुसार उस इलाके में कभी खतरनाक बिच्छुओं का आतंक था। दैवीय मदद की तलाश में भिक्षु ने एक कठिन ध्यान साधना की, जिससे वो अपनी मर्जी से सेल्फ मम्मीफाई हो गए। माना जाता है कि उनके गहरे ध्यान और कठोर तपस्या ने गांव को बिच्छुओं से मुक्त कर दिया था, जिससे वो लोकल कहानियों में एक पूजनीय व्यक्ति बन गए। सेल्फ मम्मीफिकेशन बौद्ध भिक्षुओं में एक कठिन और दुर्लभ प्रथा थी, खासकर जापान और हिमालय में। इसमें बरसों की कठोर साधना लगती थी, जिसमें शरीर की चर्बी और नमी को खत्म करने के लिए नट्स, जड़ें और पेड़ की छाल का सख्त डाइट और लंबे समय तक ध्यान शामिल था। आखिरी चरण में भिक्षु खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लेता था। सड़न रोकने के लिए जहरीले रस वाली खास चाय पीते हुए ध्यान जारी रखता था। जब मृत्यु आती थी तो शरीर प्राकृतिक रूप से सूख जाता था और हमेशा के लिए सुरक्षित रहता था। मम्मी पर की गई कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह 15वीं शताब्दी की है, जो लामा संघ तेंजिन से जुड़ी कहानी की सच्चाई की पुष्टि करती है। मम्मी का शरीर अभी भी कमल की मुद्रा में बैठा है। त्वचा, दांत और यहां तक कि बाल भी बरकरार हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं की प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक समर्पण की एक असाधारण झलक देता है। दुनिया भर में पाई जाने वाली ज्यादातर मम्मियों के विपरीत, स्पीति की मम्मी को कब्रों या दफन कक्षों में नहीं रखा गया था, बल्कि स्तूप के अंदर एक साधारण मंदिर में खुले में रखा गया था। आज इसे गुए गांव में एक कांच के केस में संरक्षित किया गया है, जहां आने वाले लोग और तीर्थयात्री इसके शांत, जीवंत रूप को देखकर अचंभित होते हैं, मानो अभी भी ध्यान में मग्न हो। स्पीति की मम्मी सिर्फ अतीत का एक अवशेष नहीं है, ये मानवीय दृढ़ता, आध्यात्मिकता और इतिहास के पन्नों में छिपे रहस्यों का प्रमाण है। ये हिमालयी बौद्ध परंपराओं की एक झलक है, जो कभी इस क्षेत्र में फली फूली थीं, जो ज्ञान प्राप्ति की तलाश में भिक्षुओं द्वारा की गई गहरी आध्यात्मिक यात्राओं की याद दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सेव करें। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए मिथ्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई रहस्य या कहानी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं।